साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर हाजिर हूं जो बच्चों की देखभाल माँ और बाप का किरदार कैसा होना चाहिए, इस टॉपिक पर लेकर मैं हाजिर हूं। क्योंकि आज एक ये बड़ी हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है कि माँ बाप जो है बच्चों के जो परवरिश है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि कहीं ना कहीं हमें नुकसान उसका हमें भुगतना पड़ता है। तो बच्चों की तरबियत में जो पेरेंट्स का विशेष रोल होता है, बहुत अहम रोल होता है। एक बच्चा जब इस दुनिया में आंखें खोलता है तो उसके अंदर प्राकृतिक रूप से यानी जो है अच्छी अच्छी बातों को मानने का उसके अंदर ही पहले से ही होता है। अगर उसको किसी दूसरी तरफ अगर गलत चीज तरफ मोड़ा जाएगा, गलत चीज़ तरफ, तो वो उसका एक बार जो अंदर से ज़मीर है वो रोकेगा। लेकिन आप कंटिन्यू वो चीज़ें आप खुद कर रहे हैं और आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जब खुद प्रैक्टिस में कर रहे हैं, क्योंकि अभी बच्चे ने आपके सामने ही आँख खोली है और आपको उसने हर वो चीज़ करते हुए देखा है, तो आप बच्चे को कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा हमारा ये ऐसे बन जाए, बच्चा हमारा ये कर दे, बच्चा हमारा ये कर दे, लेकिन वो बच्चा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी नज़र में आप बहुत अच्छे हैं। आप नहीं कर रहे हैं लेकिन उसको करने के लिए कह रहे हैं। जब आप नहीं कर रहे हैं तो बच्चा क्यों करेगा? क्यों? क्योंकि वो आप उसके रोल मॉडल हैं, आप उसके रोल मॉडल हैं और आपको ही देखकर वो सारी चीज़ें वो खुद वह करता है। यानी बच्चा जो है वो आपको ही देखकर सारी चीज़ें करता है। आप अगर गलत चीज़ करेंगे तो बच्चा भी गलत चीज़ करेगा। आप अगर पानी जो है, एक मिसाल के तौर पर पानी आपने खड़े होकर पिया तो बच्चा भी देखे, क्योंकि उसको लगता है जो मेरे फादर हैं, जो मेरे पिता हैं, जो चीज़ कर रहे हैं वो अच्छी ही कर रहे हैं। उसको ये चीज़ मालूम है कि मेरे फादर जो भी करेंगे, मेरी मदर जो भी करेंगी वो अच्छा ही करेंगी। तो जो है वो वही चीज़ों को दोहराएगा। फिर आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे। क्यों? आप नहीं रोकिए, क्योंकि आपने खुद गलती की है। आपने खुद गलती की है तो उसको आपको रोकने का अधिकार क्यों है? आप क्यों रोक रहे हैं उसको? आप अपने आप को सही करिए। जब आप अपने आप को सही कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आपका बच्चा भी वो जब जब कंटिन्यू वो चीज़ देखेगा कि हाँ हमारे घर में ये लोग जो है मैं खड़े होकर पानी नहीं पीते हैं, बैठ कर पानी पीते हैं, बातचीत का तरीका अच्छा है, वो बातचीत भी कायदे से करते हैं, सारी चीज़ों का जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से करते हैं, तो बच्चा भी उस चीज़ को देखेगा और देखने के बाद उसी चीज़ को रिपीट करेगा, वही चीज़ें करेगा। अगर उससे कोई बुरी चीज़ करने के लिए कहेगा भी तो वो कभी नहीं करेगा, कतान नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये बड़ा अहम रोल होता है। लेकिन देखिए धीरे धीरे जब उसके जहन व दिमाग पर पड़ जाती है, यानी कोई भी बात जब उस पर बराबर हम वो चीज़ करते जा रहे हैं तो क्या होता है, उसके जहन में, उसके दिमाग में वो चीज़ बैठना शुरू हो जाती है। और फिर वो जब एक वक्त ऐसा आता है, आपको लगता है कि बच्चे नहीं कहते चलो ठीक है बच्चे को छोड़ दो। बचपन में ही जब छोटा बच्चा होता है, जब वो कोई गलती करता है तो हमें लगता है ठीक है बच्चा ही तो है, क्या है, चलो गलती करा कोई बात नहीं, इसको छोड़ देना चाहिए। नहीं, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। अगर उस छोटे से बच्चे को ही वहीं से हम रोकना शुरू कर दें, अगर वहीं से रोकना हम शुरू कर दें तो जो है वो बच्चा धीरे धीरे कर वो सही हो जाएगा। अब इस चीज़ को मैं समझाने के लिए आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ। एक बच्चा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं बदमाश होता है, सबको परेशान करता है, इसको पीटता है उसको पीटता है, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, घर में भी परेशान सबको करके रखा हुआ होता है। अब देखिए यहाँ पर वो एक दिन जो है अपने दादाजी के घर जाता है। अब दादाजी उसको कितने प्यार से और कितने मोहब्बत, मतलब उसके दादा जब उसकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, देखने के बाद वो समझते हैं अरे मेरा बच्चा जो है इस तरह के कर रहा है, मेरा पोता जो है इस तरह से हरकतें कर रहा है, गलत तरीके हरकतें कर रहा है, तो उसको सही करने के लिए वो एक तरकीब सोचते हैं और उसको फिर बगीचे में ले जाते हैं।
बगीचे में जब ले जाते हैं तो वहाँ पर जो पौधा लगा, एक पहले छोटा पौधा लगा होता है, उसको वो कहते हैं इसको उखाड़ो। तो बच्चा, जाहिर सी बात है, वो थोड़ा बदमाश टाइप का था, उसने उखाड़ दिया, उसके कोई दिक्कत नहीं, उखाड़ दिया, आसानी से उखाड़ दिया। लेकिन फिर जब वो देखते हैं कि उसने पौधा आसानी से उखाड़ दिया, उसको कुछ बोलते नहीं हैं, खामोश रहते हैं। देखिए वहाँ पे उसको सीख कैसे दे रहे हैं। हमें इसी तरह से सीख देनी चाहिए। फिर उसको एक बड़े पेड़ की तरफ जाते हैं जो बहुत मोटा होता है, फिर उसे कहते हैं कि इसको उखाड़ो। जब उसको उखाड़ने के लिए कहते हैं तो वो बच्चा उस पेड़ को नहीं उखाड़ पाता है। फिर वहाँ पे वो बात को रिपीट करते हैं, बेटा जो आपने ये गलतियाँ करी हैं ये अभी छोटी हैं, इनको आप आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, इनको उखाड़ के फेंक सकते हैं, लेकिन जब ये गलतियाँ बड़ी हो जाएंगी तो आप इनको उखाड़ नहीं पाएंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका नुकसान होगा और आप काफ़ी परेशान रहेंगे। तो यही हाल हमारा भी है। हमें भी बच्चों के सामने वो एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे बच्चे आसानी से सही चीज़ें सीखें, ना कि गलत चीज़ें करें। हम जो भी, अगर हमारे घर में बच्चे हैं या कहीं भी हम जा रहे हैं, कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं या कहीं भी हम जा रहे हैं, तो हम जो भी एक्टिविटी करें उसको बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि बच्चे हमको वॉच करते हैं, बच्चे हमको देखते हैं कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, बच्चे उसको देखकर सीखते हैं। इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। ये जो है जो हमारे परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी का अहम रोल होता है एक घर को सही तरीके से बनाने में, एक घर को सही तरीके से करने में। ये बहुत अहम रोल होता है। आप सोचते हैं कि हमने तो गलती की नहीं और हमारा बच्चा इस तरह की हरकत कर रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है, वैसी हरकतें कर रहा है, क्यों आप ऐसा आप क्यों लगता है आपने नहीं किया? आपने किया है। बच्चे ने आपको देखा है, उसे लगता है कि जो भी मेरे घर के पेरेंट्स या जो भी मेरे घर के बड़े लोग हैं जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बच्चे के दिमाग में हमेशा यही चीज़ चलती है कि जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बच्चा हमेशा यही बात सोचता है, यही बात सोचता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें हमारे घर के बच्चे बिगड़ते हैं, और बिगड़ते हैं तो फिर हमारे घर का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। वो क्यों बिगड़ता है? वो इसीलिए बिगड़ता है कि हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, अगर हम गाली दे रहे हैं तो बच्चा हमारा गाली वही रिपीट करेगा, वही सीखेगा, वही दोबारा से दोहराएगा, फिर हमें बुरा लगेगा, हम उसको मारेंगे, पीटेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। और अगर हम किसी को भला बुरा कह रहे हैं तो वो बच्चा भला बुरा ही कहेगा। अगर वो गलती कर रहा है तो गलती पे उसे बड़ी प्यार से, उसे बड़ी मोहब्बत से जो है उसे समझाना चाहिए। यानी आप जब भी किसी से बात करें, आपके जो है आवाज़ में नरमी होनी चाहिए, और जो है बिल्कुल इतना मुलायम तरीके से बात करें कि सामने जो बच्चा आपका देख रहा है, जो आपको वॉचिंग कर रहा है, तो वो ये देखे कि हाँ, हमारे जब ये आराम से बात करें तो हमको भी आराम से बात करनी चाहिए, कभी चिल्लाकर बात नहीं करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, तभी आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा और अच्छी तरबियत कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।